नमस्कार। मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को विश्वकर्मा समाज की नाराजगी भारी पड़ने वाली है। कारण कि विश्वकर्मा समाज के बड़े नेता, जिनकी हैसियत क्षेत्रीय पार्टियों से भी बड़ी है, ऐसे राम आश्रय विश्वकर्मा को अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज सोशल मीडिया में विश्वकर्मा समाज के जो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, उनके सुर बदले नजर आ रहे हैं। कल तक जो समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तन्मयता से खड़े थे, समाजवादी पार्टी को अपना पूरा समर्थन देते थे, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखते थे, वह आज बदले सुर में नजर आ रहे हैं। उसका कारण है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा को समाजवादी पार्टी ने न तो राज्यसभा भेजा और न तो विधान परिषद। उड़ी पड़ी खबर मिली थी, राज्यसभा का जब नामांकन चल रहा था तो राम आश्रय विश्वकर्मा को पार्टी की तरफ से बुलावा गया था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, ऐसा सूत्रों ने बताया। लेकिन वही ढाक के तीन पात। उसके बाद एक बार फिर उम्मीद जगी कि विधान परिषद के चुनाव में उन्हें एमएलसी बनाया जा सकता है। लेकिन आज 11 मार्च को जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बलराम यादव, पूर्व मंत्री किरणपाल कश्यप और अभी नए नए समाजवादी पार्टी में आए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को विधान परिषद सदस्य हेतु नामांकन करा दिया गया है। अब सवाल यह है कि राम आश्रय विश्वकर्मा राजनीति की शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी में जुड़े रहे। उनके नेता यानी मुलायम सिंह यादव ने 1998 में उन्हें अवसर दिया था, एमएलसी बनाया था और वह 12 साल तक उत्तर प्रदेश विधानमंडल में विधान परिषद सदस्य के रूप में अपनी बात और समाज की बात उठाते रहे, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे। विश्वकर्मा समाज के लोगों की जो आवाज बनकर वो विधान परिषद में उपस्थित होते थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव के आज न होने के बाद प्रायः कहा जाता है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान मुखिया है, वह सभी पुराने नेताओं को तवज्जो नहीं देते हैं। यह उदाहरण प्रायः देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी के तहत गैर यादव यानी राम आश्रय विश्वकर्मा को भी दरकिनार कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या राम आश्रय विश्वकर्मा उसी तन्मयता से जैसे शुरू से लगे रहे, क्या समाजवादी पार्टी में काम करेंगे? क्या समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन जुटाएंगे? क्या विश्वकर्मा समाज के बीच जाकर समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील करेंगे? जब वह विश्वकर्मा समाज के बीच में जाएंगे तो क्या विश्वकर्मा समाज के लोग यह सवाल उनसे नहीं करेंगे कि आपकी पार्टी ने, आपकी मुखिया ने विश्वकर्मा समाज को या आपको क्या दिया? उसका जवाब तब राम आश्रय विश्वकर्मा के पास नहीं होगा। राम आश्रय विश्वकर्मा ऐसी शख्सियत है कि जो तमाम जो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल है, चाहे वो अपना दल की अनुप्रिया पटेल हो, चाहे निषाद पार्टी की संजय निषाद हो, चाहे सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी हो, राम आश्रय विश्वकर्मा की आज भी विश्वकर्मा समाज के दम पर इतनी हैसियत
उन लोगों से बड़ी है। वह चाहे तो एक क्षेत्रीय पार्टी बना करके राजनीति कर सकते हैं और चाहे भाजपा से, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से वो बार्गेनिंग कर गठबंधन भी कर सकते हैं, जैसा कि आज की क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं। लेकिन इसका अंदाजा अखिलेश यादव नहीं लगा पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि राम आश्रय विश्वकर्मा बस ऐसे एक नेता है। उन्हें अंदाजा होना चाहिए कि राम आश्रय विश्वकर्मा सिर्फ विश्वकर्मा समाज के एक नेता नहीं, वह ऐसी शख्सियत है जो कई क्षेत्रीय पार्टियों पर भी भारी पड़ सकते हैं। यह तो है समाजवादी पार्टी की बात। भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सत्ता में है, इसने भी बहुत अच्छा नहीं किया है। हालांकि पिछले अप्रैल में हंसराज विश्वकर्मा को एमएलसी बनाकर एक संदेश दिया था। उम्मीद थी कि मंत्री भी बनाए जाएंगे हंसराज विश्वकर्मा, लेकिन नहीं बनाया। उनको वाराणसी का तीसरी बार जिला अध्यक्ष बनाकर संगठन के काम में लगा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी मतों से जिताना है। इस जो अब शुरू हो रहा है विधान परिषद का चुनाव, आज से नामांकन शुरू हुआ, इसमें लगता था कि हो सकता है विश्वकर्मा समाज के कोई और नेता डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद भेज सकती है, लेकिन निराशा हाथ लगी। हाँ, एक सुकून जरूर है समाज को कि आईपीएस अधिकारी डीजीपी पद से रिटायर राजकुमार विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त बनाकर एक बड़ा संदेश दिया है, जिसके लिए विश्वकर्मा समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनको एक आत्मसंतोष है कि कहीं न कहीं सरकार ने उनको दरकिनार नहीं किया है, उनके समाज के व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया है। लेकिन राजनीति में जो चीज होनी चाहिए वह नहीं दिखाई पड़ रही है। अब समाजवादी पार्टी से जुड़े विश्वकर्मा समाज के लोगों का रुख बदल रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव यदि आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो उनको मुंह की खानी पड़ सकती है, और इसके अलावा पूरे प्रदेश में विश्वकर्मा समाज यदि नाराज हुआ समाजवादी पार्टी से तो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का सफाया हो सकता है, क्योंकि विश्वकर्मा समाज की आबादी, विश्वकर्मा समाज के वोटर इतनी संख्या में है कि जो चाहे जिसे चाहे उसे चुनाव हरा सकते हैं। यदि जिता नहीं सकते तो हराने की क्षमता रखता है विश्वकर्मा समाज। इस बात का अंदाजा अखिलेश यादव को होना चाहिए।